जय हिंद। कल हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में पढ़े थे। हम लोग श्वसन तंत्र को थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए, अगला टॉपिक है, ये देखना है कि श्वसन तंत्र जो विधि है वो किस तरह काम करती है, गैस के आदान प्रदान किस तरह होता है, ठीक है। श्वासो श्वासो श्वास, ठीक है। इसे इंग्लिश में ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग, ठीक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। देखिए, ब्रीथिंग जो है ये दो प्रकार का होता है। क्या होता है? दो प्रकार का होता है। ब्रीथिंग दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है निश्वासन। क्या होता है? निश्वासन, ठीक। दूसरा होता है निःश्वासन। क्या होता है? निःश्वासन, ठीक है। ब्रीथिंग कितने प्रकार का होते हैं? दो प्रकार का। पहला निःश्वासन, दूसरा निःश्वासन, ठीक है। हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। ठीक है। देखिए, निःश्वासन होता क्या है, हम इससे देखते हैं, ठीक। पहला निःश्वासन, ठीक है। निःश्वासन, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्पिरेशन। क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन, ठीक। देखिए, ये होता है क्या है कि जब सांस अंदर लेने की जो क्रिया है, ठीक है, जो सांस लेने की जो क्रिया है, जो क्या कहते हैं? निःश्वासन कहते हैं। इसके द्वारा जो हम देखते हैं कि बहुत सारे गैस ले लेते हैं, ठीक। सांस लेने के समय हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारा गैस ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है 21%, ठीक है। और CO2 है, CO2, ठीक है। CO2 जो है ये ले लेते हैं 0.03%। कितना? 0.03%, ठीक। उसके बाद नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ले लेते हैं हम लोग 78%। कितना ले लेते हैं? जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं उस समय ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, CO2 की मात्रा 0.03% होती है, और नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, ठीक। कितना होती है? 78%, ठीक। और निःश्वासन क्या होता है? ठीक है, निःश्वासन, निःश्वासन, ठीक। इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन, ठीक। ये होता क्या है कि जब हम जिस समय सांस ले रहे थे तो उस क्रिया को हम निःश्वासन कहते थे। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं या त्याग देते हैं तो उस क्रिया को हम निःश्वासन कहते हैं, ठीक है। जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में क्या करते हैं? सांस को बाहर छोड़ देते हैं। जब बाहर छोड़ते हैं तो उस समय जो गैसों की जो अनुपात होता है वो बदल जाता है। क्या होता है? बदल जाता है। जितने हम मात्रा में गैस लिए थे उतनी मात्रा में हम गैस को नहीं छोड़ पाते हैं। कुछ क्या होता है? अनुपात में बदलाव या चेंजिंग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है, जो ऑक्सीजन हमने पहले लिए थे 21%, ठीक है, अब कितना हो जाएगा ऑक्सीजन? 17%। कितना? 17%। और CO2 हम लिए थे उस समय, ठीक है, CO2 0.03%।
अब जो है बढ़ के कितना हो गया है 4.6%। ठीक, 4.6%। नाइट्रोजन जो है हम पहले लिए थे कितने 78%। अब नाइट्रोजन कितना मिल गया हमें 78%। इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। ठीक है, हम कभी भी शुद्ध ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ हम देखते हैं सांस लेने के समय, ठीक है, सबसे पहले, ठीक, नासिका कपाट जो होता है वहाँ से शुरू होता है। ठीक, नासिका कपाट, ठीक है, नाक छिद्र भी होता है, नासिका कपाट। ठीक, जब सांस लेने की जो आगे की क्रिया होती है इसके जस्ट नीचे वाले यहाँ पे, ठीक है, उसे ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी। ठीक है, इसे ग्रसनी कहते हैं। ठीक, ग्रसनी कहते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं उसे, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग स्वतंत्र। स्वतंत्र देखिए ये वाला जो पाइप संरचना बनाया गया है, देखिए एक भोजन के लिए अलग होता है और सांस लेने के लिए अलग होता है। ठीक है, भोजन के लिए क्या होता है अलग होता है और सांस लेने के लिए अलग होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। ठीक, श्वास नली। अब इस दोनों को बोलते हैं हम लोग क्या, इस दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? लंग्स या फेफड़ा। क्या बोलते हैं? लंग्स या फेफड़ा। फेफड़ा, ठीक है। और इस वाले देखिए ये वाला जो है, ठीक है, जो लंग्स को जोड़ कर रखते हैं इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ब्रोकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोकाई। ब्रोकाई, इसे क्या बोलते हैं? ब्रोकाई। ठीक है, इसे ब्रोकाई बोलते हैं। ब्रोकाई के अंदर जस्ट इस तरह से संरचना बनाई जाती है। ठीक है, इस तरह से क्या संरचना बनाई रहती है, या इस तरह से गुब्बारा की तरह आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ रहेगा। ठीक, ये क्या होगा आपको दोनों तरफ देखने को मिल जाएगा। ठीक, इस वाला क्या कहते हैं? ब्रोकाई। और अंदर जो टुकड़ियों में बट गया, जो टहनियों में बट गया था, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग ब्रोकियो ब्रोकियोलेस। 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 ठीक है, ब्रोकियोलेस कहते हैं। ठीक, और इस वाले को कहते हैं, ठीक है, आयु कोष्ठक। क्या कहते हैं? आयु कोष्ठक। क्या कहते हैं? आयु कोष्ठक। आयु कोष्ठ। क्या कहते हैं? आयु कोष्ठ। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। हम देखते हैं कि श्वसन, मानव का जो श्वसन मार्ग है वो कितने कितने हैं। ठीक है, मानव का श्वसन मार्ग, ठीक है, कितने हैं? पहला आता है, ठीक है, पहला नासा छिद्र। क्या होता है? नासा, नासा छिद्र। ठीक है, दूसरा आता है आपका नासिका कपाट। क्या आता है? नासिका कपाट। तीसरा आता है आपका, तीसरा आता है ग्रसनी। क्या आता है? ग्रसनी। ग्रसनी। चौथा आता है आपका, ठीक है, चौथा स्वतंत्र। क्या आता है? स्वतंत्र।
पांचवा आता है श्वासनली। क्या होता है? श्वासनली, जो बताया तो वहाँ श्वासनली, श्वासनली। ठीक। छठा आता है, छठा आपका ब्रोकाई। क्या आता है? ब्रोकाई। ठीक। सातवां आता है आपका ब्रोकियोलेस, ब्रोकियोलेस। ठीक। आठवां आता है आपका आयु कोष्ठक, जो हम बताए थे फेफड़े के अंदर वायु कोष्ठ। नौवां आता है आपका रुधिर यानी ब्लड। ब्लड के अंदर किस तरह से श्वसन होता है, वो एचबी है, हम आगे बता देंगे। रुधिर। ठीक। 10 पे आता है कोशिका। क्या आता है? कोशिका। देखिए, मानव द्वारा जो सांस लेने की जो मार्ग है वो निम्नलिखित है। कितने? निम्नलिखित है। ठीक। निम्नलिखित तरह से जो है मार्ग लेने की, सांस लेने की मार्ग है। ठीक। हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है। डायफ्राम, हम डायफ्राम के बारे में देख लेते हैं। डायफ्राम, देखिए डायफ्राम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए डायफ्राम होता क्या है? डायफ्राम गुदादार जो होता है, ये पेशीय रचना होती है। क्या होती है? पेशीय रचना होती है। गुंददाकार होता है। जो पेशीय रचना होती है, यह वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर होती है। यह हम बता दें, थोड़ा हम नीचे ले लेते हैं। देखिए, जो ये बनाए थे वो डायफ्राम था। क्या था ये? डायफ्राम, डायफ्राम। ठीक है। ये किसके नीचे होते हैं? वक्ष गुहा के नीचे और उदर गुहा के ऊपर ये पाए जाते हैं। ठीक। ये सांस लेने में, ठीक है, श्वसन की क्रिया में लगभग, ठीक है, श्वसन की क्रिया, निश्वसन, जब सांस हम छोड़ते हैं, ठीक है, उस समय श्वसन की क्रिया में लगभग 75% इसका योगदान होता है। कितना? 75% के लगभग इसका योगदान होता है। ये संयोजिक ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? संयोजिक ऊतक। संयोजिक ऊतक के बना होता है। ठीक। एक गर्भवती महिलाओं में निश्वसन डायफ्राम जो होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है, कोई खास भूमिका नहीं निभाती है। ठीक है। कौन? डायफ्राम। गर्भवती महिला के समय ये डायफ्राम उतना भूमिका नहीं निभा पाती है। ठीक। डायफ्राम को टूट जाने पर, ठीक है, डायफ्राम जब ये टूट जाएगा, ठीक है, तो व्यक्ति को तुरंत ही मौत हो जाता है। क्या हो जाता है? मौत हो जाता है। ठीक। डायफ्राम टूटने से व्यक्ति की तुरंत ही क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। ये टूटने के बाद संभव ही नहीं है कि हाँ व्यक्ति बचे। ठीक। यहाँ तक आप लोग समझ गए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।